आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 4 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले कई दिनों से वे राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं और किसानों को जातिवाद से ऊपर उठकर आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बुधवार को राकेश टिकैत ने राजस्थान के नागौर में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और वो वहां केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर बरसे। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रभाव क्षेत्र में आता है। हनुमान बेनीवाल भी कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के विरुद्ध बोलते रहे हैं। नागौर किसान महापंचायत में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि देश में प्रत्येक स्थान पर एमएसपी पर फसल की खरीद हो रही है, तो किसान अपनी फसल लेकर संसद पहुंच जाए क्योंकि वे अपनी फसल आधे दाम पर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को असली मंडी का पता चल गया है, जो कि संसद भवन है। किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक राकेश टिकैत का एक बयान एक बार फिर से काफी सुर्खियों में है। इस बयान के दावों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल उत्पन्न कर दी है। दरअसल राकेश टिकैत ने दावा किया है कि इसी महीने किसान आंदोलन के समर्थन में एक भाजपा सांसद का इस्तीफा होगा। हालांकि टिकैत ने अभी उस सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है। इस दावे के बाद देश में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जिस भाजपा सांसद के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब से हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली, उन्होंने कहा यदि तुम मर्द हो तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। यदि ऐसी हरकत करोगे, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, इस दहेज की लानत को समाप्त करो। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद ने इरशाद फरमाया था कि तो बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा व्यवहार करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना टीके को बनाने की क्षमता की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम दूसरे देशों को वैक्सीन बेच रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड टीके को बना रहा है, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वह कोविड-19 का टीका पाने के लिए वर्गीकरण किए जाने के पीछे की वजह बताए। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को अनुमति दी है। इसके तहत पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। अब दूसरे फेज में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों को टीका दिया जा रहा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इस समय सरकार या तो मेरे बताए फार्मूले के मुताबिक समझौता करे, नहीं तो कृषि कानून को रद्द कर दे।
सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, इस समय जब आर्थिक मंदी चल रही है, चीन हमारी जमीन कब्जा करने पर तुला हुआ है, सरकार भी जंग के लिए तैयार नहीं है और उसे राज्यों में चुनाव भी लड़ने हैं। मैं ये सलाह देता हूं कि सरकार या तो मेरे बताए 3 बिंदुओं के मुताबिक किसानों से समझौता कर ले या फिर कृषि कानूनों को रद्द कर दे। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच गतिरोध के समाधान के लिए स्वामी ने एक सुझाव दिया था। सांसद ने कहा कि यदि सरकार इस फॉर्मूले को मानती है तो किसानों और सरकार के बीच चल रही समस्या का समाधान हो सकता है। स्वामी की सलाह है कि कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र को गेंद राज्यों के पाले में फेंक देनी चाहिए, जिससे उसके ऊपर से दबाव हट जाए। उनका कहना है कि जो राज्य कृषि कानूनों को लागू करना चाहते हैं उनको केंद्र ऐसा करने दे और जो नहीं चाहते हैं उन पर दबाव न डाले। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। 88 वर्षीय श्रीधरन पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी शीघ्र ही अन्य उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते वक्त श्रीधरन ने संकेत दिया था कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन मॉडल के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केंद्रीय नेतृत्व से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन को केरल में विधानसभा चुनाव में एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का अनुरोध किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा, यदि एनडीए को मेट्रो मैन के नेतृत्व में राज्य में शासन का अवसर मिलता है तो हमें विश्वास है कि हम केरल में 10 गुना ताकत के साथ विकास कार्यों को लागू करेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक और फिल्म बनने वाली है। इस फिल्म में फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान मुख्य भूमिका में होंगे। चौहान ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम एक और नरेन होगा। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी और स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्रों को एक साथ दिखाया जाएगा। फिल्म निर्देशक मिलन भौमिक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिल्म एक और नरेन की कहानी में 2 किस्से होंगे। एक में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में स्वामी विवेकानंद के कार्य और जीवन को दर्शाया जाएगा, जबकि दूसरे में नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दिखाया जाएगा। भौमिक ने कहा कि फिल्म में 2 हस्तियों के जीवन को पेश किया जाएगा। विवेकानंद ने अपना जीवन वैश्विक भाईचारे के संदेश के प्रसार में समर्पित किया था। भौमिक ने कहा कि दूसरी शख्सियत नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारत को एक नई ऊंचाई पर ले गए और वे राजनीति क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में शुमार हैं। वहीं अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 20 वर्षों से निजी तौर पर जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के नाते ऐसी शख्सियत का किरदार निभाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर बनी एक और फिल्म आई थी, जिसकी रिलीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। बाद में यह फिल्म लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रिलीज की गई। फिल्म का नाम पीएम नरेंद्र मोदी था, जिसमें मुख्य भूमिका विवेक ओबेरॉय ने निभाई थी। फिल्म में मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 4 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 5 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।